कर रहे हैं हम, जैसे ये पहला क्या चाहिए हमें, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, करेक्ट। अगर दो राउट है, एक स्टैटिक है लिखा हुआ है 192.168.5.0/24 और दूसरा भी एक स्टैटिक है और वो है 0.0.0.0/0 और इसका नेक्स्ट होप ए है, इसका नेक्स्ट होप बी है, तो हमेशा ये पाथ प्रेफर्ड होगा अगर कोई पैकेट आएगा 192.168.5.x के लिए। क्लियर है, क्योंकि इस पे जाएगा। तो पहला है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, क्या हुआ, हाँ हाँ, तो इसमें भी इसीलिए करेक्ट, क्यों लास्ट में प्रेफर्ड होता है, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच में सबसे नीचे आता है, उसमें कोई भी बिट मैच नहीं करती है। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच पहला हो गया। दूसरा हो गया, ये समझ में आया लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच मतलब कि जो भी जहाँ तक वो नंबर्स, जैसे अगर कोई पैकेट जा रहा है 192.168.5.30 पे तो यही प्रेफर करेगा। अगर कोई पैकेट है 192.168.10.3 पे जा रहा है तो ये डिफॉल्ट लेके जाएगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा है उसके पास, ठीक है, क्योंकि ये सबनेट इससे मैच नहीं करता है, लेकिन जब तक ये मैच करता रहेगा यही पाथ प्रेफर्ड होगा। दूसरा है एडी वैल्यू, अगर कोई एक ओएसपीएफ से मिल रहा है, एक ईआईजीआरपी से मिल रहा है, तो ईआईजीआरपी वाला प्रेफर होगा बेस्ड ऑन एडी वैल्यू। ईआईजीआरपी के 90 है, ओएसपीएफ के 1110 है, ठीक है। थर्ड हमने क्या किया था, अगर अगर जो है दोनों सेम प्रोटोकॉल से मिल रहे हैं, दो दो पाथ है हमारे पास, दोनों ओएसपीएफ से लर्न हो रहे हैं, तब क्या होगा, क्योंकि एडी वैल्यू सेम हो गई तो अब किस पे होगा, कास्ट पे होगा, करेक्ट। और उसके बाद अगर कास्ट भी सेम हो गई तो लोड बैलेंस हो जाएगा। ये है क्राइटेरिया, बैलेंस हो जाना। सबसे ज़्यादा लोग यही भूल जाते हैं, यही से स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू में। दिक्कत यही रहती है कि ये वाली लाइन सब भूल जाते हैं लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स में। क्या बोलते हैं, पास सिलेक्शन होगा एडी वैल्यू से, कास्ट से होगा और लोड बैलेंस से होगा, ये तीनों बताते हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स में भूल जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा देखा जाता है। हाँ, मोस्ट ऑफ टाइम सारे इंटरव्यूअर यही बोलते हैं, मतलब जो भी है। और इसीलिए वो उनको लगता है कि हाँ यार मैं बढ़िया बता के आया हूँ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, ये हो गया। अब आते हैं हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल क्या क्या है। राउटिंग राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो इसको दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला आईजीपी एंड ईजीपी। आईजीपी मतलब घर के अंदर की बात है, मतलब योर नेटवर्क, स्पेसिफिक टू योर नेटवर्क, मीन्स what you used in your LAN, mostly what you use in your LAN, मतलब दोनों राउटर जहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ए एंड बी दोनों आपके अंडर में आते हैं, मतलब आप दोनों के लिए एडमिन हो। आईजीपी का मतलब एज फार एज इट्स इन योर कंट्रोल, सीधा सीधा, ठीक है। उसके लिए ये नहीं जाना है कि भाई कहाँ पे यूज कर सकते हैं कहाँ पे नहीं, विद इन द लाइन, सीधे सीधे बात है, विद इन द लाइन। हाँ, जहाँ पे दो आइडेंटिटीज आ गई उसके बीच में आप ओएसपीएफ नहीं चला सकते हो, ठीक है। जहाँ पे दो आइडेंटिटीज आ गई उनके बीच में आप ओएसपीएफ नहीं चला सकते हो। आपको क्या चलाना है, एक आईजीपी हो गया, दूसरा आपका ईजीपी प्रोटोकॉल है। आईजीपी को सब डिवाइड किया गया स्टैटिक एंड डायनेमिक में, ओके। ईजीपी में कोई और डिवीजन नहीं है, इसमें एक ही प्रोटोकॉल है, बीजीपी, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इसके दो पार्ट हैं, एक आईबीजीपी है, एक ईबीजीपी है, ओके। यहाँ पे इतना जो है टाइम, अब स्टैटिक में, अब स्टैटिक हम बहुत थ्रोली करने वाले हैं, ठीक है। स्टैटिक में क्या क्या अपने पास है, एक ही प्रोटोकॉल है जिसके हम फ्लेवर्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप से यूज पढ़ रहे हैं। सब पहले स्टैटिक राउटिंग है,
जिसको हम नॉर्मली स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं, वो है एक्चुअल में सबनेट राउटिंग, स्टैटिक सबनेट राउटिंग, स्टैटिक सबनेट राउटिंग। इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, स्टैटिक राउटिंग। दूसरा इसमें क्या आएगा, फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग। फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, ओके। थर्ड इसमें आएगा होस्ट स्टैटिक राउटिंग, और लास्ट आएगा डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, कितने हैं इसमें, 4। क्या क्या, स्टैटिक राउटिंग जो नॉर्मली हम सबनेट स्टैटिक राउटिंग करते हैं वो है, उसके बाद फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग करेंगे, उसके बाद होस्ट स्टैटिक राउटिंग करेंगे, और फिर डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग करेंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ तक क्लियर है। इसमें तो लाइक मोस्ट ऑफ आपने किया होगा, ये कोई मतलब बहुत वो नहीं है, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, अब इसमें 2 पार्ट है जब हम डायनेमिक की बात करते हैं। कौन कौन सा, एक होता है डिस्टेंस वेक्टर, और दूसरा क्या है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, डिस्टेंस वेक्टर में हमारे पास 2 प्रोटोकॉल, ठीक है। कौन कौन सा, एक रिप है और दूसरा IGRP। ये खत्म हो गया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिप है थोड़ा बहुत चलता है, तो रिप के 2 वर्जन, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, एक ही सवाल पूछा जाता है, रिप वर्जन 1 और वर्जन 2 में डिफरेंस क्या है। ठीक है, किसी को पता है तो बताओ, रिप वर्जन 1 और 2 में क्या डिफरेंस है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में 2 प्रोटोकॉल, गो अहेड, बताओ बताओ। क्या बोलूँ अब तुम्हें मैं, पता है तुमने मतलब कुछ भी मतलब सही नहीं होता है। ओके, एक ही डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है दोनों में, और वो आंसर आपको जरूर याद होना चाहिए। जैसे पूछते हैं विलेन, विलेन क्यों बनाते हैं भाई, कोई कोई आंसर दो। ए धर्मवीर म्यूट कर लेना, म्यूट कर लेना हाँ, अगर ये आंसर नहीं आया, सेगमेंटाइज ब्रॉडकास्ट डोमेन, कुछ भी बताते रहो, कुछ भी बताते रहो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये 80% टाइम ऐसा होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप सही आंसर दे के आओगे, नहीं होगा। क्योंकि जो बेसिक है, जो उसका जो बोलते हैं ना उसकी आत्मा है, अगर वो नहीं बताएंगे ना तो नहीं होने वाला। आत्मा उसकी वही है, सेगमेंटाइज ब्रॉडकास्ट डोमेन, और सिंगल लाइन है। उसके बाद आप उसमें बटर लगा सकते हो, लेकिन जो उसका ब्रेड है, जो उसका बेस है, वो यही है। आप बोल सकते हो कि हेरारिकल डिजाइनिंग हो जाती है हमारे राउट, ये हो जाता है, वो हो जाता है, जो भी है, वो सब क्या है, बटर है। ब्रेड आपको रखनी पड़ेगी पहले प्लेट में, और ब्रेड क्या है, सेगमेंटाइज ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्लियर है, तो जब भी आप इंटरव्यूअर को आंसर दो, इसी जोश से दो कि नहीं यार, मेरा आंसर जो है वो मैं बेस्ट दे रहा हूँ। अगर 10 कैंडिडेट का आप इंटरव्यू लोगे, मेरा आंसर बेस्ट रहेगा उसमें। भाई 10 के 10 ऐसे ही बताएंगे, 10 के 10 कैंडिडेट तुमसे कम नहीं है, वो भी कहीं पढ़ रहे होंगे ना भाई। इंटरव्यू से पहले तो पढ़ाई सभी करते हैं, वो भी पढ़ेगा। वैसे तो आ नहीं जाएगा कि भाई बैग उठाया चलो भाई बाकी लोगों को प्रिविलेज देते हैं, ठीक है, ऐसा तो करेगा नहीं भाई, वो तुम्हारा कंपटीटर है, वो भी पढ़ के आएगा, और जो आप पढ़ रहे हो वो भी पढ़ रहा है, और इंटरव्यूअर के सामने दोनों के आंसर रहेंगे, तो वो चॉइस कैसे ही रहेगी भाई। कम से कम इंटरव्यूअर की आंखें खोल दो कि मैं जो है क्या, आपको प्लेट में ब्रेड भी दे सकता हूँ, उसके ऊपर कई लेयर जो है बटर लगा के दूंगा। ठीक है, वो है। अब यहाँ यहाँ लिंक स्टेट में आते हैं, और किसी के पास है वर्जन 1 और वर्जन 2 में क्या डिफरेंस है, एक लाइन बोलना है बस। ये क्लास फुल सपोर्ट करता है, ये क्लासलेस सपोर्ट करता है, एक सिंगल लाइन आंसर। और भी है, ऐसा नहीं है,
ये ब्रॉडकास्ट पे नेबर डिस्कवरी करता है, ये यूडीपी पोर्ट नंबर पे मल्टीकास्ट पे नेबर डिस्कवरी करता है। ये ब्रॉडकास्ट पे करता है, मल्टीकास्ट पे करता है। ये दूसरा डिफरेंस है। पहला बेसिक डिफरेंस है, अगर आपने ये बोल दिया ना वो आगे बढ़ जाना, कि ये क्लासफुल केवल है। एक ही ऐसा प्रोटोकॉल है मार्केट में आज की डेट में, रिप वर्जन 1, जो क्लासफुल प्रोटोकॉल है, क्लासलेस को सपोर्ट नहीं करता है, CIDR को नहीं सपोर्ट करता। सिर्फ मार्केट में एक प्रोटोकॉल है आज की डेट में, रिप वर्जन 1, जो क्लासफुल बाउंड्री को ही आज भी सपोर्ट करता है। बाकी सारे प्रोटोकॉल क्लासलेस है। ठीक है, क्लियर रहेगा? ये लाइन जरूर आनी चाहिए आपके आंसर में, और इसीलिए वो पूछेगा ये सवाल। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है रिप आता है कि नहीं आता है आपको, रिप करवाना ही नहीं है यार। बहुत रेयर है किसी के ऑर्गेनाइजेशन में रिप चल रहा हो आज की डेट में, बहुत रेयर है। लैब में भले चला के आप देख लो, किसी भी कंपनी के किसी भी राउटर पे, ठीक है, अगर टेस्टिंग इन्वायरमेंट नहीं है, अगर टेस्ट नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में, किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि चलो यार इसको थोड़ा सेपरेट रखते हैं सारे राउटिंग से, तब उसने रिप रन करना है, नहीं तो रिप नहीं रन करेगा वो। क्लियर है? लेकिन ये सवाल जरूर आएगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप बताओ कि यार मार्केट में एक ही प्रोटोकॉल है जो क्लासफुल बाउंड्री को सपोर्ट करते हैं, बाकी सब क्लासलेस को सपोर्ट करते हैं। सो इसके आगे आप क्लासफुल डाल दो। ओके, बाकी सब क्लासलेस है, एक याद रखो, इसको पकड़ के रखो, क्लासफुल है, ब्रॉडकास्ट से नेबर डिस्कवर करता है। आपको आता हो या ना आता हो यार काम करना, इंटरव्यू क्रैक करना आना चाहिए मेरे हिसाब से, काम तो सीख ही जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, ये क्लासफुल है, ब्रॉडकास्ट पे नेबर डिस्कवरी करता है, ये क्लासलेस है, और यूनिक लाइक यूडीपी पोर्ट पे मल्टीकास्ट करके नेबर डिस्कवर करता है। इधर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में दो हैं, कौन कौन? OSPF और ISIS। ओके, इंटरमीडिएट सर्विस। इसके दो फ्लेवर हैं, वर्जन 2। वर्जन 2 किसके लिए है? IPv4 के लिए। वर्जन 3 किसके लिए है? IPv6 के लिए। कभी कभी ये भी पूछता है, आपको पता है OSPF वर्जन 3? तो आप बोलोगे नहीं यार, वर्जन 3 वर्जन तो पता नहीं है, क्या बोलूँ? कभी बोल दोगे हाँ, कभी बोलोगे नहीं। OSPF वर्जन 3 यूज्ड फॉर IPv6, दैट्स इट। क्लियर है? जब भी आप IPv6 के लिए राउटिंग करोगे विद हेल्प ऑफ OSPF, वो OSPF वर्जन 3 में आएगा। ये बात क्लियर है? ओके, मैं कह रहा हूं कि जब भी OSPF रन करोगे IPv6 के लिए, तो उसका वर्जन 3 होगा। ठीक है, जब OSPF IPv4 पे रन करोगे तो वर्जन 2 होगा। क्लियर? जो हम कभी केयर नहीं करते, राउटर OSPF लिखते हैं वर्जन जयवाड़ में, हमें कोई केयरनेस नहीं रहती, हमारा चल जाता है OSPF। लेकिन जब हम रन करते हैं राउटर OSPF और IPv4 के लिए, तो वो वर्जन 2 होता है। ठीक है, और ये कहाँ दिखेगा? सो IP प्रोटोकॉल में। ओके, ISIS में कोई वर्जन नहीं, दोनों के लिए स्टैकिंग सेम है, IPv6 IPv4 दोनों के लिए। क्लियर है ये बात? हेलो, आवाज आ रही? ओके, हाँ, अभी ये हो गया। अब इसमें एक प्रोटोकॉल रह गया है जो इन दोनों के मिक्स से आया है, इसका इनहेंसमेंट वर्जन है, लेकिन इसमें कुछ जो है फीचर्स किसके आ गए हैं? लिंक स्टेट से, इसलिए वो उसका नाम है हाइब्रिड। वो हाइब्रिड इन नेचर है ना, उसको हम लिंक स्टेट बुला सकते हैं ना डिस्टेंस, उसको क्या बुला सकते हैं? हाइब्रिड इन नेचर। और वो प्रोटोकॉल क्या है? EIGRP का इनहेंसमेंट है। ओके, सो उस प्रोटोकॉल को अंडर हम हाइब्रिड रखते हैं, और ये जो है इसमें क्या फीचर है? दोनों के फीचर हैं, डिस्टेंस वेक्टर के और लिंक स्टेट के, दोनों के फीचर हैं। और ये कहाँ पे आ जाता है? किसका इन्हेंसमेंट है? IGRP का इन्हेंसमेंट है, जिसका नाम हो गया EIGRP। ओके,
अब हम क्या करने वाले हैं, सबके हम क्या लिखेंगे, AD वैल्यू, इसका AD वैल्यू 1, इसका AD वैल्यू 120, इसका AD वैल्यू छोड़ दो, चाहिए नहीं, इसका AD वैल्यू 90, इसका AD वैल्यू 1110, इसका 115, इसका 200, इसका 20। क्लियर है? अब इसको एक स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए, ठीक है? कभी रेफरेंस पॉइंट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है ना? डन है, ले लिए, आगे बढ़े। हाँ, ओके, तो अब हम किस पे चल रहे हैं, स्टैटिक राउटिंग पे। चलिए, स्टैटिक राउटिंग की दो अच्छी बातें बता दीजिए मुझे, सबने यूज किया होगा, अगर किसी ने जरा सी भी राउटिंग पढ़ी होगी तो सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग पढ़ी होगी। तो स्टैटिक राउटिंग की हमें एडवांटेज चाहिए, ज़्यादा नहीं। चलो, अगर एडवांटेज में दिक्कत हो रही है, डिसएडवांटेज बता दीजिए। बोलिए, आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार राउटिंग कर रहे हो। अरे कुछ तो एडवांटेज होगा भाई, एडवांटेज डिसएडवांटेज कभी सोचा नहीं इस बारे में, अभी तक कॉन्फ़िगरेशन पे ही लगे रहे। क्या सिक्योरिटी होती है भाई? नहीं नहीं, क्या सिक्योरिटी होती है ये भी तो एक्सप्लेन करोगे भाई। आपने सिक्योर बोल दिया, आपने दो लाइनें बोली, स्मॉल नेटवर्क के लिए एंड सिक्योरिटी। स्मॉल नेटवर्क के लिए क्यों यूज होता है? अच्छा चलो, स्मॉल ठीक है, छोड़ दो। सिक्योर क्यों होता है? इसमें ऐसा कौन सा सिक्योरिटी फीचर लगा हुआ? सही, फिर बोलोगे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कैसे होगा यार भाई, कुछ भी बोल दे रहे हो। बता, अरे एटलीस्ट यार गलत बोलो लेकिन रिलेटेड तो बोलो। सिक्योर कैसे होता है भाई, क्या आया तुम्हारे दिमाग में कि ये सिक्योर होता है? हम्म, कोई नेबर रिलेशन में ऑथेंटिकेशन होता हो, केवल राउटिंग लॉक होके आती हो, कहीं भी पासवर्ड आप सेट करते हो, स्टैटिक राउटिंग करते हो, सिक्योरिटी कैसे होगी? ऐसी तो होगी ना भाई ये। अब कहाँ आपने सिक्योरिटी देख ली? सिक्योर तो सिक्योर आप लोग जब पढ़ते, देखो पहली बात तो रैंडम किताबें मत पढ़िए, ठीक है? पहले एकदम एकदम सजेशन है मेरा, पहले उसका आथर जरूर चेक करिए, ठीक है? और मतलब रैंडम वीडियो और रैंडम ये किताबें पढ़ना छोड़ दीजिए, वहीं से ये सलाह आता है सिक्योरिटी विक्योरिटी वाला चीज़, कि कोई कुछ भी लिख रहा है और आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है? अब उसने कह दिया कि क्योंकि ये, एक बात बताओ, क्योंकि कोई भी आदमी तुम्हारे राउटर से कनेक्ट होकर के अपना वो SPF का पैकेट भेज देगा, और स्टैटिक में वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपका, और मतलब स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएगा अपने राउटर पे वो, और आपके यहाँ भेज नहीं पाएगा। मैं तो कह रहा हूँ स्टैटिक ज़्यादा लेस सिक्योर होता है। OSPF में तो आप नेबर पे पासवर्ड लगा सकते हो, MD5 ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो, इसमें कौन सा लगाओगे? ये राउटर है, अगर मैं मैनेज कर पाया एक केबल, ये देखो, ये राउटर है आपका, यहाँ से मैं कनेक्ट हो पाया, ये मेरा अटैकर का राउटर है, क्या बेस्ट है कि यहाँ पे मैं ये कनेक्शन अगर मैं मैनेज कर पाया, कुछ भी आपने पोर्ट पे IP कॉन्फ़िगर कर लिया है,
और सेम आईपी इधर मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है, कुछ भी करके मैं मैनेज कर पाया। तो आप बोल रहे हो ओएसपीएफ रन करोगे तो कम सिक्योर है, लेकिन अगर स्टैटिक रन करोगे तो हो सकता है ओएसपीएफ में पासवर्ड डाला हो, ओएसपीएफ में तो यहाँ नेटवर्क कमांड डालोगे तब इधर मिलेगा, करेक्ट। स्टैटिक में तो पैकेट भेज ही सकते हो यार, अगर नेक्स्ट हॉप रीचेबल है। बताओ मुझे, ये तो कॉमन सेंस है ना, कि अगर मेरा नेक्स्ट हॉप रीचेबल है और मैंने अपनी साइड में सॉरी अपनी साइड में स्टैटिक राउटिंग डाल दी, तो क्या होगा, पैकेट तो यहाँ तक जाएगा, रिप्लाई भले ना आए मेरे पास। क्लियर है? मैं तो 1000 पैकेट आपके नेटवर्क में डाल ही दूंगा, और हो सकता है वो यहाँ से यहाँ तक भी चला जाए, लेकिन ओएसपीएफ रहेगा तो ओएसपीएफ में क्या होगा, ये पैकेट डालने से पहले यहाँ का राउट आपके पास होना चाहिए, और राउट कब आएगा, जब यहाँ पे ओएसपीएफ नेबल कॉन्फ़िगर होगा। स्टैटिक में राउट चाहिए नहीं, मैनुअली राउट कॉन्फ़िगर कर लिया होता है। मैं तो कहता हूँ स्टैटिक लेस सिक्योर है। हाँ, उधर पैकेट हम भेज ही सकते हैं ना भाई, एज फार एज मेरा नेक्स्ट हॉप रीचेबल है। आपकी केबल लटक रही थी अपने मतलब राउटर पे लगाया मैंने, और क्या हुआ, मैंने उस पर देखा, सेंस किया मैक एड्रेस, सामने वाले का मैक एड्रेस सेंस हुआ, मैंने आईपी कुछ रैंडमली डाला और लक साथ दे दिया, रैंडम आ गया मेरा, पिंग करने लगा मैं नेक्स्ट हॉप। और उसके बाद क्या चलाऊंगा, आप क्या सोचते हो, मैं ओएसपीएफ चलाऊंगा? अगर मुझे अटैक करना, मैं तो स्टैटिक चलाऊंगा। नेक्स्ट हॉप मालूम है, स्टैटिक राउट डालूंगा 000 और नेक्स्ट हॉप ये, बस स्टार्ट पैकेट, करेक्ट, 1000 पैकेट भेजूंगा, आपका नेटवर्क चुप हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करूंगा, सामने वाले से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, क्योंकि उधर भी मुझे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं इस वाले आईपी से, जो अगर ये वाला आईपी मुझे मिल गया तो मैं इस पर लॉग इन करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा बीच में, तब मुझे उसको भी ब्रेक करना है। फिर मैं यहाँ ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करूंगा, तब मेरा टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, फिर मैं पैकेट भेज सकता हूँ, फिर मैं आपके पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। अगर मैं 3 लेवल की ब्रीच कर पाया, तब मैं आपके पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन निकाल पाऊंगा। बट यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक में सिर्फ आपका नेक्स्ट हॉप मैनेज कर पाया किसी तरह से, तो आपके नेटवर्क को चोक तो जरूर कर सकता हूँ। क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो ये जरूर, ये तो बिल्कुल मत भूलना भाई, ठीक है, कि सिक्योर है। तुम लोगों को बहुत फाइन ट्यून की जरूरत है यार, ठीक है, गलत आंसर नहीं बता रहे हो आप लोग, मतलब अलग ही बता एक होता है गलत, एक होता है अलग, अब अलग बता रहे हैं, ठीक है। पहला जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि ये इसको सीपीयू और मेमोरी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोल पैकेट नहीं भेजता। क्या नहीं चाहिए? रिसोर्सेज नहीं चाहिए, मतलब राउटर के रिसोर्सेज ये बहुत कम यूज करता है, क्योंकि इसको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ना मैट्रिक की कैलकुलेशन करनी है, ना नेक्स्ट हॉप की कैलकुलेशन करनी है, ना पाथ की कैलकुलेशन करनी है, ना कोई एक हेलो पैकेट भेजना है, कुछ नहीं करना। कोई हेलो पैकेट भेजना है, नहीं भेजना, कोई अपडेट मैसेज भेजना है, नहीं भेजना, कोई नेबर से मैसेज रिसीव करना है, नहीं रिसीव करना है, करेक्ट है, कोई मैसेजिंग नहीं हो रही है। आपने जो डाल दिया, अगर नेक्स्ट हॉप रीचेबल है उस पर पैकेट भेज देगा। अब नेक्स्ट हॉप जाने वो पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता। क्लियर है? तो ये सबसे कम जो है रिसोर्सेज यूज करता है। रिसोर्सेज का मतलब सीपीयू और मेमोरी की बात करते हैं। कम रहेगा मतलब नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं भाई। हाँ, हाँ, बेसिक वाला, अगर अगर तुम्हारे पास 1600 है, 1800 का राउटर है, ठीक है ना, तो उसमें आपको प्रेफर रहेगा कि आप जो है स्टैटिक चलाओ, ओएसपीएफ ना चलाओ, नहीं तो हर तीसरे दिन आपको क्या मैसेज आएगा, हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया, मेमोरी ड्रेन का मैसेज आएगा, पैकेट ड्रॉप का मैसेज आएगा, ठीक है ना। अगर आप डायनेमिक चलाओगे वो उतना लोड नहीं ले पाएगा, उतना राउटिंग टेबल उतना लंबा नहीं कर पाएगा। और इसमें भी ये बोला जाता है कि अगर आपका सीपीयू बहुत ज़्यादा ट्रबल में है,
तो आप स्टैटिक डिफॉल्ट यूज करो जितना पॉसिबल हो। स्टैटिक के भी 4-5 राउट मत यूज करो, स्टैटिक डिफॉल्ट यूज करो, ठीक है ना। अगर राउटर की कैपेबिलिटी अच्छी है तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल बेटर ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा क्या है, ह्यूमन लोड ज़्यादा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बहुत हाई है। ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने गलती कर दी तो आपका राउटिंग गलत हो जाएगा। तो दो मतलब एडवांटेज क्या है कि ये, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जैसे बोला ना स्मॉल नेटवर्क में मैंने इतना डिबेट नहीं किया, क्योंकि स्मॉल नेटवर्क ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना लंबा नेटवर्क रहेगा, आप समझो आपके पास 50 राउटर है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि 50 राउटर में आपने यहाँ पे एक प्रीफिक्स ऐड किया 192.168.0.0 का एक स्विच लगाया, उसके नीचे कुछ नेटवर्क बना रहे हो। अब यार 50 के 50 राउटर को बताना है कि भैया कैसे पहुंचे यहाँ पे। हर राउटर पे लॉग इन कर करके नेक्स्ट होप डाल रहे हो कि भैया IP राउट 192.168.0.0 नेक्स्ट होप दिस, करेक्ट। तो आपको 50 के 50 राउटरों पे वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ओपन हो जाता है। एक आदमी को 50 राउटर पे लॉग इन करके उसमें एक स्टैटिक राउटर डालना है, ये उसके लिए पूरे दिन का काम हो गया, उसके लिए 5 या 6 घंटे का काम हो गया। सब राउटर को लॉग इन करना, राइट करना, एग्जिट करना। तो इसीलिए और दूसरी, सपोज करो उसने इस राउटर पे गलती कर दी, इस राउटर पे उसने कुछ गलती कर दी, तो ये भी राउटर नहीं चलेगा, ये भी राउटर नहीं चलेगा, क्योंकि इनका नेक्स्ट होप तो ये था, इसका नेक्स्ट होप ये था। तो जितने राउटर का नेक्स्ट होप होगा पीछे से वो नहीं चलेंगे। तो मतलब एक गलती पूरे नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग टिकट रेज कर देगी। तो इसीलिए छोटा नेटवर्क रहता है 3-4 राउटर का, वहां स्टैटिक राउटिंग एक बेटर ऑप्शन है कि यार हम ट्रबल शूटिंग बड़ी जल्दी कर लेंगे, फिक्स जल्दी कर लेंगे। एडवर्टाइज करना है 4 राउटर पर लॉग इन करके फटाक से कर लिए, और हमें राउटर के रिसोर्सेज भी कम चाहिए, हमारा कम बजट है, कम बजट में स्मॉल नेटवर्क है, चल रहा है। तो एडवांटेज, बेसिक एडवांटेज है कि इसको बहुत लेस रिसोर्सेज चाहिए। उसका कारण है कि ये ना कंट्रोल मैसेज जनरेट करता है, ना रिसीव करता है, ना हेलो पैकेट भेजता है, ना नोटिफिकेशन भेजता है, ना ट्रिगर अपडेट भेजता है, ना कुछ करता है, और ना नेबर से ये सब रिसीव करता है। तो इसलिए इसको लेस रिसोर्सेज चाहिए। दूसरा, स्मॉल नेटवर्क के लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और ह्यूमन एरर हम मिटिगेट कर सकते हैं स्मॉल नेटवर्क में। लार्ज नेटवर्क में बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाएगा मिटिगेट करते हुए। मान लीजिए आप, मैंने कुछ गलती कर दी, तो उसको ट्रबल शूट करने और फिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मेरे पास 100 राउटर या 50 राउटर का बंच है कि कहाँ पे गलती हुई है, उसको फिगर आउट करना और करेक्ट करना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। दूसरा, इसके पास अपना कोई लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म नहीं है। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर ने गलती की, लूप हो गया है तो लूप रहेगा वो। तो आपने डाला है कि 1 से 2 पे जाओ, 2 से 1 पे जाओ, तो वो पैकेट वहीं घूमता रहेगा टिल TTL एक्सपायर। क्लियर है? तो बेसिक एडवांटेज इसका ये है कि जहाँ पे आपके पास कम रिसोर्सेज हो, लेस रिसोर्सेज वाला राउटर हो, वहाँ पे आप स्टैटिक राउटिंग करें, ठीक है। एज राउटर, लोकल राउटर, जहाँ पे आप ये OSP या किसी भी पार्ट को, किसी नेटवर्क पार्ट को आपके अपने होल नेटवर्किंग से सेपरेट रखना है, उसको सारे राउट्स नहीं देने हैं, कुछ ऐसा मतलब क्राइटेरिया है, कोई कस्टमर कनेक्ट हो रहा है जिसको आप अपने इंटरनल राउट्स नहीं दे रहे हो, ट्रस्टेड कस्टमर हो, तो उसको स्टैटिक से ज्वाइन करा लेते हैं अपने उसमें नेटवर्क को, ठीक है। तो ये सब है थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज बेसिकली, ठीक है। अब चलते हैं एक कॉन्फ़िगरेशन पे। हाँ बोलिए। हम्म हम्म स्टैटिक में रूट जो है, आप कैसे देना चाहोगे, कैसे जाएंगे? रूट तो जाते नहीं है भाई, उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ यहाँ आओ। रूट दे कैसे सकते हो? स्टैटिक में देना नहीं है, हाँ? नहीं, फिल्टर कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो यार, अपने आप नहीं जाएंगे, फिल्टर हम कर सकते हो वहाँ पे भी। जो हम देना चाहेंगे वही चाहेंगे।
काम बढ़ जाएगा नहीं। हम जैसे अब क्या है कि सडनली कभी राउट मैप हट गया या फिर फिल्टर लिस्ट या डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, सडनली 2000 राउट्स उसके राउटर पे जाके एकदम हल्ला मचा दिए, ठीक है, उसका राउटर बैठ गया बेचारे का, ठीक है, या आपका खुद का राउटर है वो, मतलब 1800 सीरीज का राउटर है, और सडनली आपने फिल्टर हटा दिया, ओएसपी अब चला रहे हो और हट गया, मान लो गलती से कुछ ट्रबल शूट कर रहे हो आप, उस राउटर की तो बैंड बज गई, उसका सीपीयू 100 पार गिर गया, अब वो क्या होगा, हैंग स्टेट में आ जाएगा। तो आप जैसे राउटिंग फिक्स करोगे यहाँ की, उसको जाके रिबूट करना है, वो अलग बवाल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब स्टैटिक स्टैटिक है तो फिर कुछ भी करो आप इधर वाले राउटर पे, इसके पास डायनेमिक और स्टैटिक दोनों है ऊपर वाले राउटर पे, तो अब आपका डायनेमिक कुछ लीक भी हो गया तो दूसरे राउटर को इम्पैक्ट करेगा, इसको इसके, क्योंकि ये स्टैटिक बनाया हुआ है तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अभी जब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहला फ्लेवर हम देखने जा रहे हैं स्टैटिक राउटिंग का, वो है सबनेट स्टैटिक राउटिंग। इसमें हम सबनेट को एडवर्टाइज कर रहे हैं, होल सबनेट। कैसे होगा, जैसे अब समझिए कैसे होती है राउटिंग, ये R1, R2, ये R3, अब सबके पास दो दो प्रीफिक्सेस हैं। अब हम लैब भी करेंगे, यहाँ से ढेर सारी लैब भी करेंगे और एक एक चीज़ पे लैब करेंगे, तो आप अपने लैब के साथ रेडी रहिएगा, ठीक है। और लैब आप मुझे शो भी करिएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये रहेगा आपका, समझो 10/24 नेटवर्क है, ये 20/24, ये 30/24, ये 40/24, ये 50/24 और ये 60/24। अब बीच का जो हम इंटरफेस लेंगे वो लेंगे 192 168, 1 से 2 पे जा रहा है तो 12.x रहेगा, मतलब डॉट 1 इधर डॉट 2 इधर, इस पे रहेगा 192 168 23.x, ठीक है, क्लियर है। हम अब इसको यहाँ पे अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो, इसमें गेटवे कॉन्फ़िगर करते हो, गेटवे पीसी गेटवे यहाँ पे, पीसी गेटवे यहाँ पे, तो R1 इन दोनों दोनों से रीचेबल रहेगा, मतलब 10 वाला 20 को, 20 वाला 10 को रीचेबल करेगा, क्लियर है। यहाँ पे भी ये दोनों रीचेबल है बाय डिफॉल्ट, क्लियर है। एज फार एज आपने इंटरफेसेस करेक्टली इंटर अप किए हुए हैं और उस पर करेक्ट क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, गेटवे, तो ये नेटवर्क जो इसमें मैंने एरो बनाए हैं वो रीचेबल होंगे एक दूसरे से, करेक्ट, क्लियर है। इसमें कोई राउटिंग नहीं चाहिए, कितना क्लियर है सबको, कि 50-60 से पिंग करेगा, 60-50 से पिंग करेगा, 30-40 से पिंग करेगा, 40-30 से पिंग करेगा, और 10 और 20 में कनेक्टिविटी रहेगी। ये बात क्लियर है। ये लूप बैक बना लो या पीसी लगाया हुआ है मैंने, सपोज करो एक एक पीसी लगाया हुआ, ये पीसी है, लूप बैक पे अभी नहीं आया हूँ क्योंकि अभी हमने लूप बैक डिस्कस नहीं किया, तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है लूप बैक से परेशानी हो, ठीक है। ये हमने एक एक पीसी लगाया हुआ है। एक्चुअली क्या है, इसके नीचे एक स्विच लगा हुआ है, स्विच पे 4-5 पीसी लगे हुए हैं, ऐसा आप अज्यूम करो, रियलिटी में ऐसा होता है, बट यहाँ पे लैब में हमने एक एक पीसी लगाया, ठीक है, क्लियर है। और हमारा ये पीसी इससे पिंग कर रहा है, अब राउटर पे रख देंगे तो राउटर से हमें पता नहीं चल पाएगा कि नेटवर्क कैसे चल रहा है, ठीक है। अभी अभी शुरू के डेट पे, शुरू के कुछ दिनों में हम लूप बैक से नहीं खेलेंगे, लूप बैक हम थोड़ा सा जब एडवांस हो जाएंगे तब हम लूप बैक पे आएंगे, ठीक, क्लियर है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा एक और कन्फ्यूजन होता है। तो हमने एक एक पीसी लगा रखा है, इस पीसी पे आईपी दे रखा है, जैसे इस टाइप से मान लीजिए 10.10.10.1 और 10/24। अब यहाँ पे गेटवे हो जाएगा उसका 10.10.10.1, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पीसी को आईपी 20.20.20.10/24 और यहाँ पे आईपी हो जाएगा 20.20.20.1, ओके, क्लियर है। तो ऐसे यहाँ पे भी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये क्लियर है कि 50 वाला पीसी 60 वाले पीसी से पिंग कर रहा है बिना कुछ किए, क्लियर है। जस्ट इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया राउटर पे और नो सेट किया, क्लियर है। हमने यहाँ पे भी आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया,
ये दोनों 192 160। अब हमें राउटिंग करनी है। राउटिंग कब करते हैं? जब वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। तो R1 पे क्या राउटिंग करनी पड़ेगी? मुझे R1 को बताना पड़ेगा कि भाई कैसे आप 30 के नेटवर्क पे पहुंचो, कैसे आप 40 के नेटवर्क पे पहुंचो, और कैसे आप 50 के नेटवर्क पे पहुंचो, और कैसे आप 60 के नेटवर्क पे पहुंचो। ये बताना पड़ेगा इसको। क्लियर है? यस और नो? ये बताना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों सबनेट 30 40 50 और 60 को हमें क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि भाई कैसे R1 पहुंचेगा यहाँ पे। ये इसकी राउटिंग टेबल में डालना पड़ेगा। अभी इसकी राउटिंग टेबल में क्या है? कोई बताएगा कि R1 का राउटिंग टेबल कैसे दिखेगा? बताओ मुझे, R1 की राउटिंग टेबल में क्या दिखेगा? अभी बिना बिना राउटिंग के R1 के राउटिंग टेबल में क्या दिखेगा? क्या दिखेगा वही बताओ। फिर वही बात, बी स्पेसिफिक। देखो क्या दिखेगा, एक कनेक्टेड राउट्स दिखेगा 10 10 10.0/24। अब मैं इस इंटरफेस का नाम भी दे देता हूँ F0/0, F0/1, F0/2। अब इसकी राउटिंग टेबल में बिना राउट कन्फिगर किए क्या दिख रहा है? 10.10.10/0/24 कनेक्टेड टू F0/0। करेक्ट है? नेक्स्ट हो F0/0। दूसरा क्या रहेगा? एक और कनेक्टेड राउट है जो 20.20.20.0/24 इंटरफेस रहेगा F0/1। तीसरा कनेक्टेड इंटरफेस क्या रहेगा? 192.168.12.0/24 F0/2। ये है इसका करंट राउटिंग टेबल। क्लियर है? ये R1 इन तीन नेटवर्क पे पहुंच सकता है। 10 के नेटवर्क पे पहुंच सकता है, 20 के नेटवर्क पे पहुंच सकता है, 192 के नेटवर्क पे पहुंच सकता है। कोई दिक्कत है इसमें? ये उसका बेसिक राउटिंग टेबल है। व्हेन यू हैव कनेक्टेड द इंटरफेसेस विद द पीसी एंड कनेक्टेड टू द R2 एंड यू हैव इनेबल इंटरफेसेस विद देयर स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस, देन यू विल गेट दिस राउटिंग टेबल। क्लियर है ये बात? यहां तक क्लियर है? इसके पास क्या नहीं है जहां पे नहीं पहुंच सकता? 30 40 50 60। करेक्ट? वो हम मैनुअली इसमें इंटर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया एक स्टैटिकली हम आपको बता रहे हैं, तुम 30 पे जाना हो, 30.30 30.30 30 पे जाना हो /24 पे, तो आप ये पैकेट भेज दो 192.168.12.2 पे। इसके लिए कमांड क्या लिखेंगे यहाँ पे? IP राउट जाना कहाँ है ये ध्यान रखना। वेयर यू वांट टू गो? आई वांट टू गो 30 नेटवर्क, 30.30.30.0, देन सबनेट मास्क, देन नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। कहाँ पे भेजना है पैकेट? अगर ये इसको इस राउटर को 30 नेटवर्क पे जाना है तो पैकेट कहाँ भेजना पड़ेगा? R2 पे, इस इंटरफेस पे भेजना पड़ेगा। यही तो उसका एग्जिट पॉइंट है। तो यहाँ पे भेजेंगे 192.168.12.2। करेक्ट है? ये लाइन करेक्ट है? और जैसे आपने ये लाइन कन्फिगर की, आपकी ये एंट्री मिल जाएगी। तो अब एक कोई पैकेट जो 30 जाने वाला होगा वो आएगा, इस R1 को हिट करेगा, R1 राउटिंग टेबल में देखेगा हाँ मेरे पास 30 का एक नेटवर्क है, बट मुझे रिकर्सिव लुकअप करना पड़ेगा। वो देखेगा कि नेक्स्ट होप मुझे 12.1 मिल रहा है, और मैं 12.1 पे कैसे पहुंचूंगा? मेरे पास एक कनेक्टेड इंटरफेस है F0/2, वहां से मैं 12.2 पे पहुंच सकता हूँ। करेक्ट है? क्लियर है ये बात? अब ये जो है, अगर कोई पैकेट आएगा 30 नेटवर्क के लिए, R1 उसको भेज देगा R2 पे, R2 पे कनेक्टेड है तो R2 यहाँ पे भेज देगा। क्लियर है? ये राउटिंग इन प्लेस हो गई। अब इसी हिसाब से इसको हमें 40 बताना पड़ेगा, 60 बताना पड़ेगा, और 50 बताना पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब आप 50 और 60 बता रहे हो तो आप समझो 40 का भी मैं लिख देता हूँ। 40 का क्या होगा? एकदम सिमिलर होगा, जहाँ पे मैंने 30 लिखा वहाँ 40 लिखना है बस।
क्लियर है? ये दो हो गया राउटिंग। अब अगर मुझे 60 पे जाना होगा तो पैकेट कहाँ भेजना है? स्टिल वहीं भेजना है। कहाँ पे? R2 पे। नेक्स्ट होप चेंज नहीं होने वाला है। मेरा नेक्स्ट होप कौन है? R1 का। R2 ही है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो 60 और 50 पे भेजने के लिए ये नेक्स्ट होप हो जाएगा, नहीं। इसके बारे में उसके पास कोई विजिबिलिटी नहीं है और ये लेगा भी नहीं। अगर आप कन्फिगर करने जाओगे कि भाई 23.x कर दूं तो ये गलत है। अगर इसने एंट्री ले ली, क्योंकि ये रीचेबल नहीं है यहाँ से, तो यहाँ पे भेज भी नहीं। डायरेक्टली इंटरफेसेस, डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी ही जो है आपके नेक्स्ट होप हो सकते हैं, वैलिड नेक्स्ट होप। ये ध्यान रखिएगा। दो होप दूर की आईपी नेक्स्ट होप कभी नहीं होगी, अगर वो टनल नहीं है तो। वो हायर लेवल टेक्नोलॉजी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए समझो कि नेक्स्ट होप अगर नहीं है तो वो जो है नेक्स्ट होप मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी नहीं है तो नेक्स्ट होप कभी भी नहीं बन सकती। ये अभी आप ध्यान में रखिए, ये थियरी थोड़े दिन के लिए, ठीक है। अब 40, 50 और 60 के लिए क्या होगा? यहाँ आईपी अबाउट सेम सेम 40, 50 के लिए भी वही 50.50.50.50 सबनेट मास्क नेक्स्ट होप सेम। यही नेक्स्ट होप चारों के लिए होगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? क्या R130 को पिंग कर पाएगा? हाँ, क्लियर है? आफ्टर मेकिंग दिस राउटिंग इंट्रीज एट R1, क्या आपको लगता है कि मैं पिंग कर पाऊंगा R1 से 30 और 40 के नेटवर्क को? अब तो राउटिंग हो गई R1 के पास, क्या मैं पिंग कर सकता हूं उसको? आवाज ब्रेक हो रही भाई तुम्हारी। तो पहला है आंसर, आंसर है कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए? हाँ भाई, R1 को पता है कि 30 और 40 नेटवर्क कहाँ है। क्या R2 को पता है कि 20 और 10 नेटवर्क कहाँ है? पहले बात तो पिंग करेगा कि नहीं। कौन कहता है करेगा, कौन कहता है नहीं करेगा? दोनों चीजें सही है, मैं मानता हूँ एकदम करेक्ट है। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मैं R1 से 30.30.30.10 मतलब इस पीसी को पिंग करूं तो पिंग होगा कि नहीं? कैसे? हाँ, तो पैकेट यहाँ जाएगा और पैकेट इसको कैसे, R2 को कैसे पता है कि ये दोनों नेटवर्क कहाँ है? क्या कॉन्फ़िगर है? इसको पता है, R2 को पता है 30 और 40 कहाँ है। क्या R2 को पता है 10 और 20 कहाँ है? हाँ, तो पिंग करेगा कि नहीं करेगा? आपका आंसर सही है, लेकिन उसको जस्टिफाई करिए, पिंग करेगा। कोई बोल रहा है कोई डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम्म, पहले सुनिए सुनिए सुनिए, आंसर देने से पहले बताइए पिंग करेगा कि नहीं। यस और नो? यस। ओके, मैं कह रहा हूँ नहीं करेगा। ये आंसर सही है। कभी ये यस है, कभी ये नो है। नो है, नो भी सही है, दोनों है। कभी पिंग करेगा, कभी ये नहीं करेगा। एक 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 चीज पे डिपेंडेंसी है। हाँ, मैं क्वेश्चन ये है कि मैं R1 पे एक कमांड देता हूँ, R1 पे
ping after making routing for 30 and 40 networks on here on R1. हमने चार राउट डाले, IP राउट 30, 40, 50, 60 सेम नेक्स्ट हो दिस वन। ओके क्लियर। चारों राउटिंग डालने के बाद मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने लिखा पिंग 30.30.30.10, क्या मुझे इसका रिप्लाई मिलेगा? ऑटो में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हमने। अच्छा, मेरे पास यस आंसर भी है। बोलिए भाई, यस वाले आंसर दीजिए। वो कह रहे हैं नहीं करेगा। मैं भी आपके सपोर्ट में हूँ, करेगा, लेकिन वो जस्टिफाई करना है कैसे करेगा। हम्म, हम्म, बिल्कुल। हाँ, सोचो और सोचो। और दूसरा बंदा कह रहा नहीं नहीं करेगा। वो कह रहे हैं बगल में ही हुआ है भाई, वो कह रहे हैं नहीं करेगा। अच्छा, मैं भाई दोनों में हूँ। अब मुझे वो कंडीशन कोई नहीं बता रहा। नहीं, मैं दोनों में हूँ, करेगा भी नहीं करेगा भी, लेकिन उसकी कंडीशन है, और कंडीशन कोई बोल नहीं रहा। हाँ, नहीं नहीं, कभी नहीं बोला मैंने, कभी नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसकी कंडीशन है। एक कंडीशन लगाओगे तो पिंक करेगा, दूसरी कंडीशन लगाओगे नहीं करेगा। अब रुकिए, अब हम जो है इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करते हैं, कंफ्यूजन नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है ना। लैब स्टार्ट है, इसको करके दिखाता हूँ मैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि बहुत कुछ हेयर एंड देयर है। दोनों आंसर सही है, इतना मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। दोनों आंसर सही है, लेकिन कोई कंडीशन नहीं बता रहा कि भाई ये कंडीशन में ये पिंग करेगा, इस कंडीशन में ये पिंग नहीं करेगा। रूट के साथ बोल रहे हैं भाई, एकदम सेम टू सेम। अभी जो अभी जो सोच रहे हैं कि नहीं करेगा, वो एकदम कॉन्फिडेंट है कि नहीं करेगा। ठीक है, जो कह रहे करेगा एकदम कॉन्फिडेंट है करेगा। चलिए देखते हैं। बहुत सही है। ये चीज़ें हेल्प करेंगी आपको ट्रबल शूटिंग में। जब आप ट्रबल शूट कर रहे होंगे तब आपका कॉन्सेप्ट जो है 68। 5 मिनट लगेगा ये सब कन्फिगर करने में, 10 मिनट मान लो। उसके बाद ये लास्ट है। ओह, IPv6 क्लोज लैब, न्यू लैब, स्टैटिक डिबेट है। स्टैटिक डिबेट। चलिए भाई, मुझे कितने राउटर चाहिए? नोट 3 राउटर। तीन ही चाहिए ना, नहीं तो आप लोग बोलोगे बदल दिया आपने टोटल। 1 2 3। ओके, R1 R2 R3। मुझे कितने, 3 6 पीसी लेने हैं, करेक्ट। एकदम एग्जैक्ट करते हैं, कुछ भी मतलब इधर उधर नहीं करते। फिर आगे भी बढ़ना। किस पे? कॉन्फ़िगर करने जाते हो? यार ये पंगे लोग बहुत हैं भाई साहब। देखो भाई साला, पता है ना यार, मेरा मतलब बड़ा वो चल रहा है।
इतना मतलब व्यस्तता रहती है यार, क्या बोलूं। हो गया, बन गया। उस पर बाद में बात करते हैं, पहले इस पे फोकस करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेफ्ट चले या ना ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इधर देखो, आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ मैं पीसी का। पहले पीसी का कॉन्फ़िगरेशन 10 20 30 40 है, करेक्ट। हो गया पीसी वन। ये देखो 6 नंबर का पीसी कॉन्फ़िगर, 7 नंबर का पीसी। तो थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, इससे एक साथ हो जाए। मैं सोचो आज हमें स्टैटिक ख़त्म करना, मेरा ये था दिमाग में कि स्टैटिक ख़त्म करेंगे, स्टैकिंग पार्ट है। मेरे साथ ये ज़्यादा बुरा है कि क्या होगा कल वो पता नहीं रहता है इस ट्रेनिंग में, कि कल कौन सा टॉपिक कवर होगा ये मुझे खुद नहीं पता रहता। तुम लोगों को क्या बताएं, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आया फिर उस पर डिस्कशन हो गया। ये थोड़ा सा अनहेल्दी जो है वो प्रैक्टिस, फिर भी ओके। सो आई पी 7 नंबर पे है, बीपीसी 7 पे ये हो जाएगा 20.20.20.10, करेक्ट, /24। यही क्लियर है। गेटवे पे ध्यान रखना, नहीं तो पता चला हम टेस्ट कुछ और कर रहे हैं और चल ही नहीं रहा। ठीक है, इस पीसी को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इसका 30 और 40 होना चाहिए, करेक्ट। आई पी 30 ओके, /24 और ये भी 30 30 30.1। क्लियर है, ये भी हो गया। इसको भी कर लेते हैं, आई पी 40 40 40.10 /24 40 ओके। सो ये हो गया, इसको भी कर लेते हैं कैंसिल। ये वाला कर रहा हूँ, इसका कहाँ तक पहुँचे, 40 तक, 50 आई पी 50 50.10 /24 और ये हो जाएगा 50 50 50.1। ये डन हो गया। आई पी 60 60 60.10 /24 60 60 60.1। क्लियर, पीसी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ये इंटरफेसेस की बात आ गई, तो राउटर पे चलते हैं। ये यस नो मांगेगा अभी, तो इसको पहले यस कर देते हैं, सॉरी नो कर देते हैं, ये बंद नहीं करेगा। इसको भी नो करते हैं, हाँ तीसरे वाले को भी करते हैं और तीनों कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राउटर ऑन आ गया, मिल गया अपने को, कॉन्फ़िगर कर देते हैं। होस्ट कौन है भाई, म्यूट कर दो। हाँ सुबह इतना अच्छा,
कोई नहीं। ओके, ये होस्ट नेम चेंज कर लिया। इंटरफेस आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होते हैं। इंटरफेस E0/1 IP address 20.20.20.1 255.255.255.0 no shutdown interface E0/2 IP address 192.168 देखते जाना, कुछ गलती हो रही है तो बताना, ठीक है। 255.255.255.0 no shutdown third interface E0/0 IP address 10.10.1 255.255.0 नो शटडाउन पहला वेरिफिकेशन राउटिंग टेबल देखना है। सो आईपी राउट जो मैंने बोला था वो सही है कि नहीं वो वेरीफाई करते हैं। सो आईपी राउट ओके है, राउटिंग में 10 20 30 10 20 और 192.168 पिंग करके देखते हैं टीसी पिंग हो रहा है कि नहीं, पहली कनेक्टिविटी वेरिफिकेशन। ओके, अगर नहीं आया तो हमें केबलिंग वेबलिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। 20 भी पिंग कर जाना चाहिए मेरा, ठीक है। डन है, क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं R2 पे। इनेबल करते हैं कॉन्फ़िग टी। इस पे भी 4 इंटरफेस करना पड़ेगा। पहले होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, होस्ट R2 लिख देते हैं, क्लियर है। इंटरफेसेस पे चलते हैं। इंटरफेस E0/0 शुरू करते हैं। ध्यान रखना कि कौन सा पीसी किधर कनेक्टेड है। E0/0 पे आईपी एड्रेस देना है 30.30.30.1 255.255.255.0 डोंट फॉरगेट टू नो शट डाउन। ओके, E0/1 पे चलते हैं। वो E0/1 किधर है, दूसरे पीसी की साइड में होता है। आईपी एड्रेस 40.40.40.1 255.255.255.0 ओके, नो शट डाउन डोंट फॉरगेट। ओके, देन E0/2 होता है, आईपी एड्रेस हो जाएगा 192.168.12.2 255.255.255.0 and here no shutdown। ओके, क्लियर है, डन है। एक इंटरफेस और बचा हुआ है E0/3। ओके, इस पे करते हैं आईपी एड्रेस 168.23.2 255.255.255.0 and don't forget to no shutdown वेरिफिकेशन, रीजनल वेरिफिकेशन। सो आईपी राउट 4 राउट मुझे दिखने चाहिए कनेक्टेड में, कौन कौन से 30 40 192 12 एंड 23 पिंग करते हैं। पिंग 192.168.12.1 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पिंग 30 30 30.10 पिंग होना चाहिए, यस होना चाहिए। ओके, पिंग 40 40 40.10 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डन है। 192.168.23.3 नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कन्फिगर्ड ही नहीं है, क्लियर। यहाँ पे आईपी कन्फिगर नहीं है तो पिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अब R3 पे चलते हैं, लास्ट राउटर है, और फिर उसके बाद राउटिंग पे चलेंगे। इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िग टी करते हैं, ओके, और होस्ट चेंज करते हैं, होस्ट R3 कर देते हैं। इंटरफेस पे चलते हैं, इंटरफेस E0/0 से शुरू करते हैं। E0/0 आईपी एड्रेस विल बी 50, करेक्ट। 50 वाला सीरीज आ गया। 50.1 255.255.255.0 नो शट डाउन। E0/1 पे चलते हैं, ये किधर गया, ये दूसरी साइड में गया। आईपी एड्रेस 60.60.60.10 ओ सॉरी 1 255 डोंट फॉरगेट टू 255 डोंट फॉरगेट टू नो शट डाउन and interface IP address interface E0/2 लास्ट इंटरफेस जो हमें कॉन्फ़िगर करना, IP एड्रेस 192.168.23.3 255.255.255.0 don't forget to no shut down। ओके, वेरिफिकेशन पिंग
192.168 168.23 डॉट पिंग, देखो पिंग कैसे लिखा हुआ, पिंग लिखा हुआ 23.2। पहला वेरिफिकेशन पिंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पिंग होगा मेरा 60.60.60.1। ओह क्या हो रहा है भाई, ओके एंड अगेन 50 करेक्ट, 50 सॉरी 50, ओके डन है, क्लियर। 50 60 सब आईपी एड्रेसिंग करेक्ट है, राउटिंग करते हैं, क्लियर है। कि आपको लग रहा है कि पहले से पिंग मतलब चल रहा हो, पिंग करके देखना है कि नहीं चल रहा है अभी। चलो ठीक है, गेटवे नहीं पिंग कर रहा है 40 का, मतलब जो दूसरे राउटर पे इंटरफेस कॉन्फ़िगर है वही नहीं पिंग हो रहा है, ठीक है। बाकी बात की बात क्लियर है। पीसी के हाँ हाँ सारा सही है, ठीक है। राउटिंग करते हैं, अब देखना आईपी राउट इसने जो बोला है उसको ध्यान रखना। 40 और 30 सब डालना है अपने को, तो अब सिर्फ चेंज ही करने हैं। 192.168.12.2 पहला, दूसरा दूसरा 10 20 यहाँ पे है, 30 40 50 बोलो 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 बोलो। हाँ नहीं नहीं होगा भाई, यहीं से पैकेट उधर नहीं जाएगा, तुम्हारा राउटर ही लीव नहीं करेगा। हाँ अभी तो जाएगा ना, अभी तो पैकेट जाएगा ही जाएगा भाई, अभी तो जब दोनों डालेंगे तो दोनों के लिए जाएगा, नहीं डालोगे तो एक के लिए जाएगा, यही ड्रॉप हो जाएगा R1 पे, क्लियर है। अभी दिखाता हूँ डोंट वरी, हो गया। अब आते हैं टेस्टिंग पे, पिंग करेगा कि नहीं करेगा। डन की राउटिंग हो गई ना, अब पिंग करते हैं, किसको पिंग करें, 30 वाले नहीं बोलते डॉट वन को, जो मैंने पहले पिंग किया था, यही पिंग कर लेते हैं। पिंग हो रहा है भाई, कोई तो कह रहा नहीं होगा, क्यों होगा, कौन तो बोल रहा है, मैंने डाल दिया नहीं होगा वो, बात हुई थी 40 और 30 की, वो हो रहे हैं बिना रिवर्स राउट के। चलिए डॉट 10 को कर लेते हैं, मैंने क्या बोला था, होगा भी नहीं भी होगा, अब मुझे दिखाना है कि नहीं होगा, क्योंकि हो रहा है, अब मुझे दिखाना है कि नहीं होगा। अब देखिए यही कंडीशन मुझे पता करनी थी आप लोगों से, लेकिन किसी ने बोला नहीं। अब देखो क्या हो रहा है, एग्जैक्ट क्या हो रहा है वो समझो आप। जो बोल रहे थे होगा और जो बोल रहे थे नहीं होगा, दोनों लोग समझो। पहली बात, इसके पास 3 इंटरफेस है, जब आईपी पैकेट बनेगा यहाँ से इस राउटर से, तो उसके 3 सोर्स हो सकते हैं। पहला सोर्स 10 का हो सकता है, दूसरा 20 का, तीसरा 192 का। बाय डिफॉल्ट 192 लेगा इंटरफेस आईपी एड्रेस, जिधर से एग्जिट होता है वही इंटरफेस को वो क्या करता है, सोर्स लेता है। जैसे अभी पीसी पिंग करोगे तो सोर्स क्या लेगा, 192 वो नहीं 10 का लेगा, अपना गेटवे लेगा लोकल। अगर दूसरा पीसी पिंग करोगे तो 20 लेगा। अब सुनो,
ये पिंग कब करेगा? जब आप ये वाला आईपी लोगे इंटरफेस, क्योंकि ये दोनों के राउटिंग टेबल में, ठीक है ना। अगर ये सोर्स है तो ये पिंग करेगा, क्योंकि ये इसको इसके बारे में R2 भी जानता है, R1 भी जानता है। क्लियर है? समझ गए? अगर आप इससे गए, बाकी दोनों से 10 से गए, तो 10 के बारे में तो R2 को पता ही नहीं है कि कहाँ है 10, तो पैकेट तो वहीं ड्रॉप होगा। 20 के बारे में पता नहीं है, लेकिन 192 के बारे में पता है उसको। तो यही मैं कह रहा था कि एक कंडीशन है, जब आप सोर्स 192 लगाओगे तो पिंग करेगा, और बाकी दो सोर्स लगाओगे तो नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स राउट नहीं है। और रिवर्स राउट नहीं है तो हम कैसे देखें? हाँ बोलिए। वहां नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा भाई। 50-60 नहीं पिंग करने वाला, 50-60 नहीं पिंग करने वाला है अभी उस, नहीं तो भी नहीं पिंग करेगा, तो भी नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स राउट इस बार जो है ना, पंगेबाजी है। यहाँ पे क्या हुआ, जब ये पैकेट इससे भेज रहा था, तो ये इसके राउटिंग R2 के राउटिंग टेबल में था ये 12.1। जब ये पैकेट भेजेगा तो सोर्स क्या बनाएगा? अब इसके पास 3 आईपी है, तीनों में से एक ले लिया उसने सोर्स, ठीक है ना। जब ये R3 को पैकेट भेज रहा तब की बात कर रहा हूँ, तो सोर्स क्या होगा? या तो 10 होगा, 20 होगा, 192 होगा। करेक्ट है? ये पहुंचा पैकेट यहाँ R3 पे, R3 क्या कहेगा, यार मेरे पास 192 168 12 डॉट है ही नहीं है, और मेरे राउटिंग टेबल में तो कैसे पैकेट भेज दूँ? मेरे राउटिंग टेबल में मेरे पास 12.1 है ही नहीं है, 12.x नेटवर्क है ही नहीं है, तो कैसे राउटिंग टेबल में भेज दूँ? क्लियर है? करके देख लेते हैं यार, इसमें क्या है। आप बोल रहे हो R2 पे मैं राउटिंग डाल देता हूँ उसको, बिल्कुल डाल देता हूँ। एक एक काम करके करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा सा debug IP IC, ओके। समझो, जब आप यहाँ से पैकेट भेजते हो तो जाता तो है सामने वाले पे, ये मुझे दिखाना है कि ये भाई रिवर्स राउटिंग फेलियर है, ठीक है। मुझे क्या दिखाना है आपको? ये रिवर्स राउटिंग फेलियर है। रिवर्स राउटिंग फेलियर मतलब कि पैकेट R2 तक पहुंच रहा है, R2 कंफ्यूज है, यार मेरे पास राउट नहीं है इसलिए मैं नहीं भेज पा रहा हूँ। अब देखिए दोनों में अंतर देखिए, मैं भेज रहा हूँ अभी 192, ये सक्सेस है, सक्सेस वाला है, करेक्ट है। ये तो पिंग मिल रहा है ना हमें इस वाले आईपी से। अब इसको देखो, रिप्लाई सोर्स ये है, सोर्स दिख रहा है आपको? देखो 30.1 पे आया, डेस्टिनेशन ये था, और डेस्टिनेशन को इसने भेज दिया, सक्सेस है सब कुछ, ठीक है ना, टोपोलॉजी बेस। अब मैं दूसरे वाले आईपी से कर रहा हूँ, उसको देखिए, पैकेट पहुंचेगा R2 पे, आया, ड्रॉप हो रहा है। अब इसमें और दोनों में अंतर देखिए, इसमें सोर्स ये है और ये इसके पास राउटिंग टेबल में है ही नहीं, इसमें सोर्स ये है। तो पैकेट पहुंच रहा है, क्योंकि रिवर्स राउट नहीं है R2 के पास, इसलिए R2 उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहा। इतना कंफर्म है सबको? अब चलते हैं R2 पे और R2 की कहानी सही करते हैं। R2 पे हमें क्या करना है, R2 पे दो साइड में राउट डालने पड़ेंगे अपने को, ठीक है ना। अभी हम R2 को बताते हैं कैसे 50 और 60 पे पहुंचा जाए, ठीक है ना। अरे वो डिबग चलाया था ना, अनडिबग ऑल, इस कमांड का पूरा मतलब है अनडिबग ऑल। आप लोग नोट बनाते रहो, पूछ लिया करो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ तो। ऐसा मैंने इसको बताया है कि अनडिबग कैसे करना है, ये यू आल है। और इसके बारे में एक चीज़ और बताया कि अगर गलती से कहीं डिबग चला दिया तो आपको ढेर प्रोडक्शन में मना है, ये चलाना नहीं चाहिए। अगर आपने गलती से चल गया या किसी ने चला दिया और आपको रोकना है तो क्या करना है, आप उसका स्क्रीन लो और अनडिबग ऑल यू आल मारते जाओ। डिबग जब चल जाता है ना प्रोडक्शन में, तो आपको मौका नहीं देगा कमांड फायर करने का,
आप उसको फायर करते रहो, यू आल लिखते रहो, इंटर करते रहो, यू आल टाइप कहाँ हो रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन लिखते रहो आप, ठीक है ना। जब वो सही पड़ जाएगा तो आपका रुक जाएगा वो डिबगिंग, समझ गए ना। मतलब एकदम पेशेंटली लग जाओ, एकदम जितना स्पीड से टाइप कर सकते हो, यू आल इंटर, यू आल इंटर, यू आल इंटर, ओके। अरे यार मत करना भाई, भाई 1 करोड़ पैकेट ये लैब के लिए है भाई। कितने आईपी पैकेट चलते हैं प्रोडक्शन में पता है ना, बवाल मच जाता किसी। हाँ, राउटर सीधा बंद हो जाएगा, बंद हो क्या हो जाएगा, बवाल मच जाएगा भाई। और जानते हो कितना किस लेवल पे वो कैचिंग हो रही है, आपका आईपी निकाल के दे देगा, आईपी और सोर्स का। हाँ, ऐसा नहीं है कि निकल निकल लोगे, ऐसा चलाना नहीं है प्रोडक्शन में, एकदम ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, एकदम कोई भी डिबगिंग नहीं चलाना है, कोई भी। अगर आपको लगता है कि यार इससे कुछ नहीं होगा तो भी मत चलाना भाई। लैब में खूब चला लो, तसल्ली कर लो, बाहर मत चलाना, ठीक है। ये हो गया, R2 हो गया। R2 पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जल्दी और खत्म करते हैं, आप थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया। आईपी राउट क्या करना है, क्या राउटिंग डालना है इस पे, 50 करेक्ट, 50, हाँ 50, 50, 50, 0, 255, 255, 255, डॉट 0, और नेक्स्ट होगा 192, 168, 23.3 करेक्ट। हाँ, 3 का इंटरफेस आईपी है, ठीक है। हम हाँ 23.2 जो है R1 पे है। अगर आप जो है 23.1 डालोगे ना तो मना कर देगा कि भैया ये गलत कर रहे हो, देखो इनवैलिड नेक्स्ट हो, इट्स इन ऑन द सेम राउटर, यू कैन नॉट डू लाइक दिस, ओके, ठीक है। अभी 2 राउट और इस पे डालने हैं हमें, क्लियर है। कौन कौन से, 10 और 20 के भी। हाँ, जो अभी पिंग में पंगा हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए, कि भाई हम किसी आईपी से आ जाए, पिंग हो जाए हमारा। तो अब ये हो जाएगा 192.168.12.1, ओके। और इसके लिए 20 भी डाल दो। तो अब जो है किसी भी आईपी से पिंग करोगे वो पिंग होगा, ये नहीं कि क्या सोर्स है, ठीक है। अब चलते हैं फिर से R1 पे, और जो बकवास था उसको वो सॉल्व होगा कि नहीं वो देखते हैं, ठीक है ना। अब कोई बकवास नहीं है, किसी भी आईपी से कभी भी पिंग करिए सब पिंग होगा, कोई भी सोर्स लगाइए सबसे, ठीक है ना, बिना सोर्स के भी पिंग होगा, ठीक है। क्लियर है, 20 वाला भी सोर्स चलेगा क्योंकि अब उसके पास रिवर्स राउट है। क्लियर है, ये पार्ट क्लियर है सबसे। अब चलिए नया पंगे के लिए तैयार होते हैं। अब R3 को मुझे, मतलब R3 के पास राउट्स है, यहाँ से राउट्स पड़ा हुआ, ये R3 पे राउटिंग करनी है बस हमें। क्लियर है ना, सब एकदम मस्त हो जाएगा, मक्खन जैसा चलेगा, करेक्ट, यस और नो। एक ही राउटिंग बची है R3 पे। अगर मैं बता दूं कि भाई कैसे तुम्हें 40 और 30 और 10 और 20 नेटवर्क पे जाना है, तो ये एकदम हमारी राउटिंग डन है, करेक्ट, यस और नो, कुछ और है दिमाग में, हाँ दिमाग में कुछ और, यही है ना। चलिए इसको भी कर लेते हैं, आईपी राउट 10.10.10.0। अगर आपको 10 नेटवर्क पे जाना है तो आप भाई साहब चले जाओ 192.168.23.2 पे, क्लियर है। अगर आपको 20 पे जाना है तो भी आप वहीं भेज दो, अगर आप 30 पे जाना है तो भी आप वहीं भेज दो, करेक्ट है। 40 को भी चला जाए। अब इसके बाद हमारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट, कहीं से भी कुछ भी पिंग कर सकते हैं।
क्लियर है? अभी हम कुछ भी कहीं से भी पिंग कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलते हैं। अब आपको एक नया चीज़ बताने वाले हैं और आप लोग एक्सप्लेन करना। यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ लास्ट राउटर को। क्या है मेरा? 10, 20, 30, 40, 50, 50, 50 पिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड, 50 पिंग कर रहा है ना? अब हम R1 पे जाते हैं। क्लियर है? इस पीसी से, ये जो इसके नीचे पीसी है, इस वाले पीसी से मैं लास्ट वाले पीसी को पिंग कर रहा हूँ और बढ़िया पिंग कर रहा है। यहाँ से ये वाला पीसी और ये वाले पीसी में पिंग कर रहा हूँ, पिंग कर रहा है। ठीक है ना? क्लियर है? मतलब नेटवर्किंग एकदम मक्खन है। अब चलते हैं R1 पे। R1 से मैं पिंग कर रहा हूँ भाई साहब 50.50.50.10। R1 के नीचे लगा पीसी पिंग कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है। R1 के नीचे जो पीसी है उससे मैं पिंग करता हूँ तो बढ़िया पिंग कर रहा है। ये देखो PC 6 से पिंग किया था ना, नहीं भरोसा दोबारा करा देते हैं। ये देखो ये PC 6 से 50 को पिंग कर रहा हूँ, एकदम मस्त पिंग कर रहा है। R1 से पिंग नहीं हो रहा है, मतलब उसके नीचे एक PC लगा रखा है, उससे पिंग हो रहा है बढ़िया। ये क्या चुतिया पाया है? कौन एक्सप्लेन करने वाला है? हाँ करेक्ट, ये सोर्स लेके जा रहा है 192, इसलिए नहीं पिंग हो रहा है। 192 उसके राउटिंग टेबल में नहीं है R3 के। आर हाँ देखो, इसमें वही पंगा है जो सेम शुरू था। देखो इसको पिंग करिए, सब पिंग होगा जब तक कि सोर्स 10 और 20। क्या हमने राउट डाला है वहाँ पे? 10 का राउट डाला है, 20 का राउट डाला है R3 में, 192 का डाला है? नहीं डाला। क्यों पिंग करेगा? जैसे सोर्स आप करोगे 192, 168, 12.1, तो नहीं पिंग करेगा क्योंकि R3 को 12.1 के बारे में कोई पता नहीं। क्लियर है? इसको भी सही करते हैं, R3 पे चलते हैं भाई साहब, क्यों यही छूटे। क्लियर है? क्या हुआ? ठीक है। हाँ अगर वो सोर्स लेके आ रहा था तो इसका उसको पता नहीं कि वो कहाँ है। अभी इसका भी पंगा है, अगर आप यहाँ से पिंग करोगे तो ये नहीं पिंग करोगे, सेम पंगा है। इसको 23 नहीं पता है, अगर उधर पिंग करोगे जैसे 10.10.10.1 पिंग करोगे तो इसका पंगा हो गया, क्योंकि उसको 23 के बारे में पता नहीं है R1 को। लेकिन R2 से सारा पिंग करेगा, क्योंकि R2 को 10 के बारे में पता है, 12 के बारे में पता है, 23 के बारे में पता है। ठीक है? क्लियर है? ये बात क्लियर है? हाँ कोई कंफ्यूजन हो बोलो भाई। यहाँ पे आईपी राउट डाल दो, आईपी राउट 192.168.23 पे जाना हो तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट होप पे चले जाओगे, 192.168.12.2 पे भेज दीजिए। अब यहाँ से भी पिंग होने लगेगा। क्लियर है? आप कहीं से कुछ भी पिक करोगे करेगा, क्योंकि राउटिंग टेबल में हर एक आईपी है, किसी की भी राउटिंग टेबल में कोई भी ऐसी आईपी नहीं है जो ना हो। जो हमने कॉन्फ़िगर की है पूरे नेटवर्क में वो सबके राउटिंग टेबल में देखिए 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। ठीक है ना? 12 है,
23 है, सब है। यही यही आईपी कॉन्फ़िगर की हमने सब राउटिंग टेबल में, इसलिए कहीं भी कुछ भी आप पिंग कर सकते हो बिना सोर्स। डन है।